गहरे लंबे सांस भरेंगे। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दो गहरे लंबे श्वास। अब हम अपने अंदर के टॉक्सिन मैटर को बाहर निकालते हैं। सामने हाथ लाएंगे 3 बार। फिर साइड से 10 बार। रिलैक्स। अब करेंगे ताड़ासन। अपने हाथों की उंगलियों को फंसाइए टाइट करके और हथेली को उल्टी कर लीजिए ऐसे, और दबाव डालिए जिससे कोहनी सीधी हो जाए। और उधर पैर भी नीचे की तरफ दबाव डाल रहे हैं। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। दो खींचिए। 3 4 5 6 7 8 साइड। अब हम थोड़ा दौड़ेंगे। जिनके घुटने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो अपनी पहले ठीक कर लें, और जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो खड़े होकर लंबे लंबे सांस लेंगे। छोटी मोटी वाले हाथ सामने ऐसे कटोरी बनाई और टाइट करके रखेंगे। 10 बार पीछे, 10 बार आगे। रिलैक्स। अब 1 2 3 4 आधा आधा लगातार। ऊपर भी रिलैक्स।
2 गहरे लंबे श्वास लेंगे। फिर हाथों को ऐसे कीजिए, श्वास भरेंगे, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे और कोहनियां साइड में लगेंगी। पहले 3 बार धीरे, फिर 10 बार फास्ट। अब फास्ट। रिलैक्स। पैरों में फासला, करेंगे हम त्रिकोण आसन। एक पैर को हम अधिकतम, पैरों में दूरी 2.5 से 3 फीट की, और इस पैर को, एक पैर को साइड से बाहर निकाल दिया, इस तरफ घुमा दिया, हाथ ऐसे बढ़ाए, टर्न कर लिए हथेली ऐसे, श्वास भरा और श्वास को छोड़ते हुए बैंड हो गए जहां तक जाए, और ऐसे ये पकड़ लिया, और नीचे जाए तो और नीचे जा सकते हैं, और नीचे गए, अपनी अपनी सामर्थ्य है। शुरू में हाथ पहली बार कर रहे हैं तो ऊपर रखें, और ऐसे हथेली की तरफ देखेंगे, ऊपर वाली। धीरे धीरे वापस, फिर इसको ठीक किया ऐसे। आप दूसरी तरफ वाले को फिर हाथ फैलाएं, हथेली सामने की ओर घुमाई, और श्वास को छोड़ते हुए जहां तक जाए, और फिर ये ऊपर की तरफ देखा, धीरे धीरे वापस, जंप लेके वापस। 2 गहरे लंबे श्वास, थोड़ा सा और फेफड़े को अच्छा बना लें। हाथ सामने नमस्ते मुद्रा में, श्वास भरेंगे। 3 काम होंगे, श्वास का भरना और गर्दन पीछे जाना, हाथ अलग अलग दिशाओं में जाना। तीन बार। रिलैक्स, और जंप लेके अब थोड़ा हम दौड़ेंगे। जिन्हें कोई तकलीफ है तो वो खड़े होके लंबे लंबे सांस लेंगे, गहरे लंबे सांस, जैसे श्वास को लिया और छोड़। बाकी के थोड़ा सा दौड़ेंगे। हमें दौड़ने के लिए बहुत बड़े फील्ड की जरूरत नहीं है, वही 6x3, 7x4, इतना काफी। रेडी?
रिलैक्स। 2 गहरे श्वास, लंबे श्वास। अब हम थोड़े घुटने मोड़े, हाथ सामने, उंगलियां मिली हुई। अब फेस आपका सामने, हाथ एक तरफ और पैर दूसरी तरफ। पहले स्लो फिर फास्ट। रिलैक्स। 2 गहरे लंबे श्वास। और अब बैठ जाएंगे। दो गहरी लंबी श्वास। अब हम बैठ कर किए जाने वाला आसन करेंगे। सबसे पहले पैरों को फैलाइए। उंगलियों को हिलाया। एक पैर आगे, एक पैर पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब हाथ सामने, एक हाथ यहाँ रखा, दूसरा हाथ आगे। जैसे पहले दूध पिलाते थे, श्वास भरा और एक साइड से छोड़ा। जो भी क्रिया श्वास के साथ होती है तो वो योगी क्रिया कहलाती है। एक साइड से श्वास भरा, दूसरी से छोड़ा। अब वापस पैरों को मोड़ के सुखासन में बैठ गए। स्थिर सुखम आसनम। महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, जिस किसी अवस्था में सुख पूर्वक बैठ सकते हैं वही आसन है। अब हम करेंगे कपालभाति। श्वास को बाहर छोड़ेंगे और पेट अंदर होगा, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। सबसे पहले रोग विशेष में हमको 10 स्ट्रोक करने हैं केवल। पूरे भाव के साथ
कपालभाति का सबसे ज़्यादा फायदा कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, कब्ज। आप इसकी ट्राई कर सकते हैं। अंग्रेजी टॉयलेट पर जब बैठते हैं आप और प्रेशर नहीं बन रहा तो आप 5 से 10 स्ट्रोक कर लीजिए, प्रेशर बन जाएगा। पाचन तंत्र को हमारे एकदम स्ट्रोंग बनाता है कपालभाति, और साथ में हमारे 3 चक्रों की शक्ति को बढ़ाता है। मूलाधार चक्र, मलमूत्र स्थान पर स्वादिष्ठान चक्र और नाभि पर मणिपुर चक्र। इन 3 चक्रों की शक्ति जागृत हो जाती है और उस शक्ति को हमारा ये कर्तव्य है ऊपर की ओर ले जाएं। अगर हमने उस शक्ति को ऊपर की ओर नहीं ले गए और नीचे ही रही तो वो शक्ति फिर नुकसान करती है। तो हम सब का यही उद्देश्य है कि उस शक्ति को ऊपर ले जाएं। उसके बाद हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, फिर अनुलोम विलोम करते हैं, तो वो लास्ट तक हमारे आज्ञा चक्र में पहुंच जाए तब भी बेड़ा पार है। और अंतिम पड़ाव सहस्त्रार चक्र, जहां जहां वो चलेगी वहां वहां हमारा अंदर जितने भी प्रॉब्लम थी वो दूर होने लगी। अब 10 स्ट्रोक कपालभाति के फिर से करेंगे। विश्राम। आज हम अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ये लाइव प्रोग्राम थोड़ा कम समय का रखा है अभी, ताकि देख लें, टेस्ट कर लें, चेक कर लें कि भाई हमारी आवाज़ ठीक आ रही है या आ रही है। धन्यवाद।